हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हेडिंग लिख लो, इंडक्टिव इफेक्ट। हेडिंग लिख लो यार, इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। अब देखो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना यार, इसको समझने से अच्छा है सबसे पहले ये सीख जाओ कि पोलर और नॉन पोलर क्या होता है। इसको सीखने से बेस्ट तरीके सबसे पहले आप ये सीख जाओ यार, पोलर और नॉन पोलर क्या होता है ना। जैसे आप देखो, मैंने लिखा एच एच का बॉन्ड, सी सी बॉन्ड, ओ ओ, ये सेम टाइप का एटम है ना। अगर सेम टाइप का एटम होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, और जब सेम टाइप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है ना वो जीरो होगा, और जो म्यू बराबर जीरो है तो इसको क्या बोलते हैं यार, नॉन पोलर। इसे क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। लेकिन यही देखो, अगर यही सी एच ओ एच एन एच पी एच, अब यहाँ जो ये अगर इसकी मतलब डिस्कस किया जाए, ये देखो ये सेम टाइप ऑफ एटम है क्या, ये सेम टाइप ऑफ एटम है। जबकि यहाँ आप देखो तो क्या ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है क्या। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम का जो म्यू होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो, और नॉट इक्वल टू जीरो इसको क्या बोलते हैं यार, पोलर। ये नॉट इक्वल टू जीरो है ना इसे क्या बोला जाएगा, पोलर। और इसी को बोलते हैं कि जब ये सर पोलर होगा, इसका नाम दे देंगे पोलराइजेशन इफेक्ट। इसका नाम क्या दे देंगे, पोलराइजेशन इफेक्ट। कहते हैं ये जो पोलराइजेशन इफेक्ट है ना, यही पोलराइजेशन इफेक्ट, ऐसे एक लाइन खींच देना पूरा, है ना। इस लाइन का सेंस ये होता है कि हम नॉन पोलर पोलर दोनों को देख रहे हैं। नॉन पोलर वो होगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होगा, या डिफरेंस जो निकालो वो भी जीरो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। पोलर वो होता है जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है ना वो जीरो नहीं होगा यार, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो जीरो नहीं होगा। अगर वो डिफरेंस जीरो नहीं है तो उसी को क्या बोलते हो आप, पोलर, या फिर इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। उसे क्या बोलते हैं भाई, पोलराइजेशन। अब कहते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ पोलराइजेशन इफेक्ट, ये जो पोलराइजेशन है ना, लिखो इफ, देखो इफ this polarization effect, this polarization effect produced in polarization effect produced in carbon chain, produced in, या इसे कह सकते हो produced in carbon chain, कार्बन चेन। ये जो पोलराइजेशन है ना वो किस में क्रिएट हो जाए, प्रोड्यूस हो कार्बन चेन में, देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, देन इट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। यही पोलराइजेशन किस में क्रिएट हो जाए, कार्बन की चेन में, इसी का नाम क्या दे देते हैं भैया, इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे ये देखो आप, ये कार्बन की चेन है और आपने यहाँ पे Cl लगा दिया, क्या लगा दिया, क्लोरीन। या फिर मान लो ये कार्बन की चेन है, इसमें लगा दिया आपने O निगेटिव, क्या लगा दिया, यहाँ कोई ग्रुप है जिस ग्रुप को बोलते हैं क्लोरीन, यहाँ कोई ग्रुप लगा दिया आपने जिसपे निगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है भाई, निगेटिव चार्ज है ना। तो देखो जब कभी भी कहीं भी किसी भी स्पीशीज पे निगेटिव चार्ज होता है, कभी भी कहीं भी किसी भी स्पीशीज पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये जो ग्रुप है वो डोनर टाइप का है। यहाँ ये जो ग्रुप लगा हुआ है, ये जो ग्रुप लगा ये डोनेट करने वाला है, कैसा है, डोनेट करने वाला है। और ये जो क्लोरीन है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, ये विथड्रॉ करने वाला, कैसा है, विथड्रॉ, यानी खींचने वाला बोलते हैं इसको। इसे क्या बोलते हैं, खींचने वाला। जब ये देखा गया कि कार्बन की जो चेन है उसमें दो टाइप के ग्रुप लग रहे हैं, या तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला हो, है ना। अगर डोनेट करने वाला हो तो उसके लिए साइन प्लस लगा देते हैं, क्या लगा देंगे, प्लस। और जब प्लस लगा दोगे इसका नाम हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट।
और खींचने वाला तो साइन लगा देंगे माइनस आई इफेक्ट। यानी इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। ये जो पोलराइजेशन है ना, यही पोलराइजेशन यदि कार्बन की चेन में क्रिएट हो जाए इसी का नाम दे देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। वो कार्बन की चेन मिनिमम 3 या 4 कार्बन होना चाहिए, एटलीस्ट 3 या 4 कार्बन होना चाहिए, नॉट मोर देन 4 कार्बन, क्योंकि मोर देन 4 कार्बन होगा तो फिर वहां पर इंडक्टिव अप्लाई नहीं होता है। इसलिए एटलीस्ट 3 कार्बन होना चाहिए या 2 कार्बन होना चाहिए या 4 होना चाहिए मैक्सिमम। अब इंडक्टिव देखो दो प्रकार का हो गया, माइनस आई और प्लस आई। माइनस उसे बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, यानी खींचने का काम करते हैं, पुल का काम करेंगे इलेक्ट्रॉन को। और जो इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं, देखो ये पुशिंग वाले को डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं या रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या पुशिंग ग्रुप। थोड़ा देखो इधर आसपास कोई भी डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, सबके सब सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो अगर ये विड्रॉ भी करेगा तो सिग्मा बॉन्ड को विड्रॉ करेगा, किसको? सिग्मा बॉन्ड को, है ना। और ये भी अगर डोनेट करेगा किस बॉन्ड के थ्रू डोनेट करेगा? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। सिग्मा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है ना। तो देखो अगर वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डोनेट करेगा तो प्लस आई बोल दोगे, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा खींचने का काम कर रहा है या विड्रॉ करने का काम करेगा तो आप बोल दोगे माइनस आई इफेक्ट। तो उसका नाम क्या दे दोगे आप? माइनस आई इफेक्ट। तुम चाहते इतना पहले नोट कर लो आप, इंडक्टिव इफेक्ट में 2 पॉइंट, प्लस आई और माइनस आई, है ना। एक विड्रॉ करने वाला होता और एक डोनेट करने वाला होता। हेडिंग लिखना यार, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं यार, लिख लो आप इसे। पहला, फर्स्ट, दिस इज द परमानेंट इफेक्ट। ये क्या होता है? परमानेंट इफेक्ट होता है, बिकॉज डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। तो जहां भी आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस मिल जाएगा वो कंफर्म होता है कि सर यहाँ पे इंडक्टिव लगेगा और वो बॉन्ड सिग्मा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, या सिंगल बॉन्ड भी आप कह सकते हो। अगर सिंगल बॉन्ड दिख गया और इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, कह दोगे सर ये परमानेंट इफेक्ट है। दूसरा लिख लेना, प्रोड्यूस थ्रू सिंगल बॉन्ड, प्रोड्यूस थ्रू द सिंगल बॉन्ड। किस बॉन्ड के थ्रू प्रोड्यूस होता है यार? सिंगल बॉन्ड के थ्रू। जब भी आप देखोगे सिंगल बॉन्ड के ही थ्रू देखोगे आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिमाग में लेके नहीं आओगे, है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे इंडक्टिव नहीं सोचना, सिर्फ और सिर्फ किस पे सोचना है? सिंगल बॉन्ड पे। देख लेना है, इट इज मच मोर वीकर इफेक्ट। ये कैसा होता है? वीकर इफेक्ट होता है। वीकर इफेक्ट, वीकर मीन्स होता है वीक, कमजोर। कभी कहते हैं सर ये कितना, तो 10% के आसपास माना जाता है कि बहुत ही वीक इफेक्ट होता है। किसके कंपेरिजन में? रेजोनेंस इंडक्टिव हाइपर कंजुगेशन, सॉरी रेजोनेंस और हाइपर के कंजुगेशन में जो इंडक्टिव होता है वीकर इफेक्ट होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, फोर्थ, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। मीन्स डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, मीन्स डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंट होता है। यानी कह सकते हैं जो इंडक्टिव होगा 1 डिस्टेंस होगा। इंडक्टिव डिस्टेंस के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे इंडक्टिव इंक्रीज होता है तो डिस्टेंस कम होगा, अगर डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो इंडक्टिव डिक्रीज हो जाएगा, है ना। यानी किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। याद रखना मंदिर का घंटा, ठीक है, मंदिर का घंटा, ये जो मंदिर का घंटा है ना जी, ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर दूरी बढ़ेगा तो उसका साउंड कम हो जाता है। अगर बात करें साउंड का, किसका? साउंड का और डिस्टेंस का, याद रखना, साउंड और डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, क्योंकि जितना दूरी बढ़ेगा साउंड कम होता जाएगा, है ना, और दूरी कम करोगे साउंड बढ़ता जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट को याद रखना कि परमानेंट होता है और किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है? सिग्मा बॉन्ड के। और ये कैसा होता है? वीकर इफेक्ट होता है। वीक इफेक्ट या वीकर इफेक्ट बोलते हैं इसको, नोट करो आप इसे फटाफट। तो